फिल्म रिलीज हो गई, इतना तमाशा भी हो गया, अल्लू अर्जुन के ऊपर आरोप भी लग गए, वो जेल भी चले गए, जेल से छूटकर आ भी गए, लेकिन फिर भी बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये मामला पर्सनल होता चला जा रहा है। अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थर फेंके गए, ये बड़ी हैरानी की बात है। अब सवाल ये है कि क्या सीएम रेवंत रेड्डी पुष्पा के पीछे पड़ गए हैं? अब ये हो क्या रहा है, ये वाकई में समझ से परे है। अल्लू अर्जुन के साथ हर्षवर्धन जी कोई पर्सनल अदावत हो गई है, कोई लड़ाई हो गई है, क्या वजह है? एक एक्टर के पीछे एकदम हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, ये नॉर्मल तो नहीं है इस तरीके से पत्थर फेंक देना। नहीं, कतई नहीं है। और कल मैं जो बात कह रहा था उसको आगे ले जाता हूं। रेवंत रेड्डी देश में एक बड़े नेता के तौर पर उभरे, लेकिन जो भी उनकी फांस हो, उनको एक वीडियो जारी किया कि सर, ये वीडियो भी आप देखते रहिएगा, हैदराबाद पुलिस ने ये वीडियो जारी किया है। जो भी उनको लगता हो, अब जो लोग पत्थरबाजी करते हैं वो थाने में जाकर मोबाइल पर आराम से आनंद ले रहे हैं, मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब थाना उनके प्रभाव में है। जो थाने में बैठे हुए आनंद ले रहे हैं और अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थर भेज रहे हैं, उनकी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ बढ़िया वाली तस्वीरें हैं, वो उनके साथ भी आनंद मुद्रा में है। तो अब पता नहीं रेवंत रेड्डी इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने भेजा होगा किसी को, लेकिन अगर उनके साथ रहने वाले लोग अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थरबाजी कर रहे हैं तो यकीन मानिए अल्लू अर्जुन की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने वाली। ये सीधे सीधे राज्य के मुख्यमंत्री की साख, उसके अंदर क्या कोई इनसिक्योरिटी फीलिंग आ गई है, वो ज्यादा सवाल उठता है। और अगर इधर चाहे अभिनेता हो या उनकी पूरी टीम हो, उसकी तरफ से संध्या थिएटर में कुछ गड़बड़ भी हो ही रही हो, तो अब यह लगता है कि जैसे वो गड़बड़ वाला मामला कम है, ये कुछ निजी अदावत वाला ज्यादा है और वो उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इस मामले में भी जो पत्थरबाजी हुई है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 6 स्टूडेंट गिरफ्तार किए हैं। और अभी जैसा हर्षवर्धन जी बता रहे हैं विजय जी, कि एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके सीएम रेवंत रेड्डी से कुछ वो करीबी कनेक्शन तो है, कोई कांग्रेस कनेक्शन तो 100% है। इतना कुछ हो गया, जमानत मिल गई, आरोप भी लगा दिया, विधानसभा में बयान भी दे दिया, अब तो मामला खत्म होना चाहिए था। पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई है, क्या कहानी चल रही है इसके पीछे? देखिए, पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन का जो डायलॉग है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो रेवंत रेड्डी भी वैसे ही अपने को जाहिर करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि वो तेलंगाना की जो पॉलिटिक्स है उसके सुपरस्टार हैं, और जाहिर है सुपरस्टार भी है। जिस तरह से उन्होंने ये चुनाव जीता है कांग्रेस का, वो एक बड़े पॉलिटिकल स्टार के तौर पर आए। लेकिन मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ कि अल्लू अर्जुन के साथ जो कुछ हुआ उसमें कुछ गलत भी हुआ होगा, सही भी हुआ होगा, जो एक्शन भी लिया गया, उनको जेल भी भेजा गया, सब कुछ हो गया। अब जो स्थिति है उसमें नुकसान मोटे तौर पर मुख्यमंत्री का ही हो सकता है। अल्लू अर्जुन का नुकसान कोई बहुत होने वाला नहीं, वो एक वैसे भी बहुत बड़े पॉपुलर स्टार्स में से हैं, और उनको जो कर सकते थे, अब जो घटना हो गई उसमें उसके अलावा वो क्या कर सकते थे? यदि सरकार कुछ और कहती मदद के लिए या जो भी बात थी, वो उन्होंने कर दी है। अब इस अदावत को निजी स्तर पर, क्योंकि राजनेताओं का काम होता है एक्शन लेना, सरकार में बैठे हुए लोगों का, वहां तक ठीक है, लेकिन अदावत तक आप उसको ले जाएं और ऐसा लगने लगे कि आप कुछ पर्सनल एनोनिमिटी के साथ या एनिमी लेकिन होकर। वो भी क्यों होगी सर? मुझे याद नहीं आ रहा है कि कभी अल्लू अर्जुन ने कोई ऐसा बयान दे दिया हो जो एकदम रेवंत रेड्डी के खिलाफ हो। नहीं, कोई बयान नहीं दिया, बल्कि पहले तो कहा गया था कि अल्लू अर्जुन और उनके रिश्तों में कोई ऐसा कोई रिश्तेदारी भी है, रिश्तेदारी भी है, हाँ। लेकिन अब वो किया जा रहा है, तो क्या साबित करना चाहते हैं ये तो रेवंत रेड्डी साहब बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस विवाद को इतना लंबा खींचा जाना चाहिए। और यदि वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, कुछ और टेंशन हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी भी रेवंत रेड्डी साहब पर आएगी, उसको संभालने का काम भी उन्हीं पर आएगा। तो बेहतर है कि इस मामले को खत्म करके थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब राजनेताओं को वैसे समझना बहुत मुश्किल काम नहीं कर रहा है, खत्म कौन नहीं कर रहा है? कि जब संध्या थिएटर का मसला था तब तो कुछ समझा जा सकता था क्या हुआ, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन अगर अल्लू अर्जुन के घर पर चढ़ गए तब तो इसका मतलब कि पुलिस खुली छूट दे रही। तब तो जो उस दिन पुष्पा की टीम ने कहा या उनके प्रोडक्शन वालों ने कहा या जो अल्लू अर्जुन ने कहा, वही सच माना जाए। इसका मतलब ये कि सरकार बैकफुट पर है, वो बदमाशी कर रही है।
ये हैदराबाद पुलिस ने जो वीडियो भी जारी किया है, अर्जुन जहाँ रहते हैं वो सबसे वीवीआई वीवीआईपी एरिया है, इतना एरिया है, महंगा बिल्कुल ठीक एरिया बात है। है। वहाँ सारे वीआईपी सुपर रिच हैदराबाद के रहते हैं, सारे टॉप पॉलिटिशियन वहां पर रहते हैं, फिल्मी स्टार वहां पर रहते हैं, बड़े बिजनेसमैन वहां पर रहते हैं। अगर इस आसानी से अगर कुछ उपधिता अगर एक फिल्म स्टार के घर में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो आप देखिए कि आप कैसा प्रशासन चला रहे हो। इतने वीआईपी एरिया में अगर इस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है तो आप वहां के नागरिक कैसे सुरक्षित होंगे? मुझे लग रहा है कि रेवंत रेड्डी को नहीं, देखना सर, ये तो चाहिए। मामला वैसे भी एग्रीवेट हो सकता है। बिल्कुल। दक्षिण में अपने लोग किसी सुपर स्टार के लिए स्टार्स को- लोकप्रियता कुछ अलग लेवल की होती है, ये नॉर्थ जैसी नहीं होती और है। एक बात मैं कहूं, रेवंत रेड्डी को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। तमिलनाडु और उन्हीं का जो संयुक्त आंध्र प्रदेश था, उससे निकल के जो आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों में करुणानिधि, जयललिता, इधर एनटीआर, ये फिल्मी सितारों का इलाका रहा। तेलंगाना बचा हुआ है, केसीआर चूंकि संघर्ष से एक राज्य बना तो केसीआर ने उसको संभाल के रखा। तो ऐसा न करें कि वहां भी एक अभिनेता नेता की कुर्सी पर बैठ जाए। वो और नाम भी ले लीजिए, रजनीकांत भी वहीं से, बिल्कुल। नहीं, तो इसीलिए ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये पूरा मैटर क्या है, क्यों इतना पर्सनल एनिमोसिटी जो आप कह कुछ रहे तो हैं होगा, वो दोनों दिखाई ने दे चुप्पी रही है। साध के रखी। नहीं, मुझे लगता है आगे बात निकलेगी कि नहीं, तो अल्लू अर्जुन ने तो पुराना कल मामला बोला ही रहा था होगा। ना, वो ये कह रहे हैं कि मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है, मेरे बारे इतना तो में स्पष्ट गलत है ना, बातें फैलाई जा रही है। नागार्जुन, चिरंजीवी, पवन कल्याण के मेरे ख्याल से भतीजे लगे। हाँ। तो पवन कल्याण भी तो अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। नहीं, पवन कल्याण चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना। अभी वो सनातन कांग्रेस- बोर्ड की बात कर रहे हैं, सनातन परिरक्षण बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो जो पूरा मसला है, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो शायद वो वाली अदावत जाना लगे। लेकिन अगर वो है तो भी अरे इतनी मुख्यमंत्री को दूर से ये घुमा करने के से नहीं लाएंगे बचना लड़ाई चाहिए। करने के लिए। लेकिन होता तो यूं ही है ना, हाँ। होता तो यूं ही है ना। अब फिल्मों इसलिए- जैसा तो नहीं है इसलिए- मसला। इसलिए अश्विनी वैष्णव भी यहाँ बैठे बैठे ये ट्वीट करते हैं अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में। निश्चित तौर पर वो, और अगर आप वहां के अखबारों को पढ़ेंगे ना तो बहुत साफ साफ डिवीजन दिखता है। अब अभी चूंकि वो पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर कोई फ्रंट नहीं खुला दिख रहा है, लेकिन आप भाजपा नेताओं के बयान देखिए, वो लगातार कर रहे हैं। जी किशन रेड्डी का बयान देखिए तो वो साफ साफ दिखता है कि ये राजनीतिक मसले में बदल गया है, जो एक थिएटर में भगदड़ का, किसी फिल्म के प्रीमियर पर हुई मौत का मसला था। इसमें किसका फायदा हो रहा है विजय जी? किसका फायदा हो रहा है इसमें? फायदा किसका होगा नहीं पता, लेकिन तो अल्टीमेटली किसका नुकसान रेवंत रेड्डी साहब का होगा, क्योंकि पॉलिटिकली यदि ये एग्रीवेट हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। और आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत दूर का रिश्ता है, दूर का रिश्ता नहीं होता राजनीति में। कहीं से भी तीर कहाँ लगना है वो रिश्ता बना दिया जाता है। रिश्ता बना दिया जाता है कि आप पवन कल्याण, फिर पवन कल्याण का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से, फिर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की अदावत, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। क्योंकि मोटे तौर पर ऐसा कोई कारण नहीं नजर आता कि जैसे कहते हैं कि भाई अल्लू अर्जुन ने कौन सी उनकी भैंस को डंडा मारा है निजी तौर पर, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है। और फिर रेवंत रेड्डी साहब के लिए मैंने कहा ना कि उन्होंने अल्लू अर्जुन के डायलॉग को सीरियसली ले लिया। लेकिन अभी अल्लू अर्जुन की तरफ से ऐसा कोई बड़ा बयान आया नहीं है कि जो सीधे रेवंत रेड्डी पर हमला कर रहे हो। वो नहीं चाहते होंगे ना कि हाँ, इसमें मतलब और अभी बड़ा एग्रीवेट तक करें। दोनों तरफ से कोई इस तरह से बयान नहीं आया। रेवंत रेड्डी ने भी उनके ऊपर कोई हमला नहीं बोला है। हालांकि रेवंत रेड्डी का ठीक है कि उन्हें लगा कि कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, आपने गिरफ्तार किया, कोर्ट जेल भेज दिया, कोर्ट से जमानत हो गई, दूसरे दिन सुबह वो बाहर आ गए, लेकिन उसके बाद उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर अच्छा, ये है। जिस वीडियो तरीके भी से मैं बहुत सरेआम गौर से घर के अंदर घुस रहे हैं, अगर वो अंदर घर के अंदर चले जाते, किसी महिला के साथ बदतमीजी कर देते, कोई हमला कर देते, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती तोड़फोड़ भी है? और होती इतना वीवीआईपी एरिया है कि वहां मतलब आप देखिए कि सरेआम आराम से टहल रहे हैं, वहां पर तोड़ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि तेलंगाना पुलिस का एक बड़ा फेल्यूर है। इतने वीआईपी जोन में इतने आराम से अगर गुंडागर्दी हो रही है तो बाकी जगह आप लॉ एंड ऑर्डर क्या लेके आ रहे हो? आपको जो कार्रवाई करनी थी आपने कर दी, लेकिन सुरक्षा देना तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर असामाजिक तत्व वहां कर रहे हैं, और असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी भी कितने मतलब आप किस तरीके से बहुत हल्के से दिखा रहे हो। मैं वो एक पुलिस वीडियो स्टेशन बहुत वापस आराम से जा देखना रहे चाह हैं। रही हूँ, जरा फुल स्क्रीन हमारी टीम दिखा दे, वो जो हैदराबाद पुलिस ने जारी किया है जिसमें वो अल्लू अर्जुन को लेकर बाहर निकल रही है। जरा वो जो आरोप लगाए थे कि हाथ हिला रहे हैं और बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, उन्हें खींच कर किसी तरह बाहर लाया गया, इस वीडियो को देखकर क्या ऐसा लग रहा है? मैं तो खुद कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। 10 सेकंड का वो बहुत कह रहे हैं छोटा वो सा गाड़ी वीडियो में जब बैठते हैं हाँ। तो वो गाड़ी में बैठ के उससे जो सनरूफ होती है वहां से निकलकर वेव कर रहे हैं। नहीं, इतनी पिटाई होना चाहिए थी कि पैर के बल पर चल भी नहीं पाया वो गाड़ी तक। मतलब इस तरीके से उन पे पिटाई पुलिस को करना चाहिए। पुलिस उनको जिस तरीके से आराम से ले जाए,
ये जो असामाजिक तत्व वहां पे तोड़फोड़ कर रहे थे उन्हें कम से कम इतना पिटना चाहिए था कि लगे कि वो कंफ्यूज उसको स्पष्ट किया जाए। जो हैंडवेव करने की बात हो रही है वो अल्लू अर्जुन। नहीं, अल्लू अर्जुन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो असामाजिक तत्व ने जो गमले और घर में तोड़फोड़ की है और बड़े आराम से चल के जा रहे हैं थाने में, बड़े आराम से बैठे हुए वो। उनकी भी वीडियो फिर हैदराबाद पुलिस को जारी करनी चाहिए थी कि फिर कैसे तोड़ाई हुई, लेकिन वो तो खैर नहीं हुआ। पुलिस को कहना तो ठीक है, लेकिन पुलिस तो बॉसेस से चलती है ना। और बॉस पहले ही कह चुके हैं कि अल्लू अर्जुन कैसे आदमी हैं, 2 लाशें गिर गई फिर भी फिल्म देखने पर अड़े हुए हैं।